नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की, जिसका इंतजार सभी को था। सभी को उम्मीदें थी कि हिंदुस्तान एक बार फिर से चैंपियन बनेगा, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी भी मौजूद है। मनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्रिकेट को हमेशा कहा जाता है कि अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कल जो हुआ मनी सर, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर ये हो क्या गया। देखिए, क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान की टीम को जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, क्योंकि पहली तो आपने शुरुआत ही खराब की। आपने नो बॉल की, उस पर बोल्ड हुआ, एक बैट्समैन 6 रन बनाए थे, उसने 114 बना दिए और तेजी से बनाए। सो एक रिदम सेट हो गई उनकी। वो एक बैड लक, बैड साइन था इंडियन टीम के लिए। लेकिन पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से एक्सेलरेट किया और इतना बड़ा टोटल दिया इंडिया को, और उसके बाद जब बॉलिंग करने आए, मोहम्मद आमिर की फायर देखी, वो उनकी क्लास है और वो उनका कैरेक्टर है कि 5 साल बैन रहने के बाद वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं, किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान में कहा जाता था जब उन्हें बैन किया गया था कि ये एक ऐसे क्रिकेटर थे जो वसीम अकरम का रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकते थे, और अभी भी उनमें वो बात है, उनमें वो क्लास है। और जब आपको पता हो कि सामने वाली टीम को 339 रन बनाने हैं, तो ऐसे में फिर आपका दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि हमने पाकिस्तान के बॉलर्स का देखा। सो मैं क्रेडिट पहले तो पाकिस्तान को देना चाहूंगा। दूसरा, मैं एक इसमें मैसेज भी देख रहा हूं कि आप छोड़िए दोस्ती, अब छोड़िए दोस्ताना, छोड़िए ये जो जिनको आप ढो रहे हैं साथ में, यानी चेंज की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, युवराज जैसे खिलाड़ी हैं, आपको 10 इनिंग्स में एक बार रन बना के देंगे, जो उन्होंने पहले मैच में कर दिया था। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनमें अब वो बात नहीं रही है। महेंद्र सिंह धोनी का भी सोचना पड़ेगा अब धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप सोच रहे हैं, अगर तो आप सोच रहे हैं कि धोनी स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो ठीक है। अदरवाइज मुझे लगता है किसी यंगस्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे, और अगर लगे कि वो यंगस्टर सही कर रहा है तो उसको पुश कर दिया जाए, ताकि 2019 वर्ल्ड कप के पहले 40-50 मैचेस का एक्सपीरियंस उसके पास हो। आर अश्विन अच्छी पिच के बॉलर ही नहीं है, वो तो हम देख चुके हैं कितनी बार, क्योंकि गंदी पिचेस इंडिया में मिलती हैं। टेस्ट मैचेस में खूब विकेट्स लेते हैं। जैसे ही वनडे क्रिकेट शुरू होती है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उस तरह की पिचेस नहीं दी जा सकती, अच्छी बैटिंग पिचेस मिलती हैं, उनका एक्शन बदल जाता है, वो इतनी वेरिएशंस करनी शुरू कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं उनको भी पता है, उनके भी जहन में है कि वो गंदी पिच के ही बॉलर हैं। सो आई थिंक अगर 2019 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं, अब वेस्ट इंडीज के दौरे पर आपने कुलदीप यादव को शामिल किया, एक युजवेंद्र चहल हैं जो कि 6 विकेट ले चुके हैं। उनकी डिमांड तो कप्तान कोहली ने भी की थी इस सीरीज के पहले। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अब यंगस्टर्स की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन टीम को भी ट्रांजिशन पीरियड में जाना पड़ेगा, और वो ट्रांजिशन पीरियड ऐसा ना हो कि 2019 के वर्ल्ड कप के करीब आके आप ट्रांजिशन पीरियड में जाएं और फिर वर्ल्ड कप में आपका बुरा हाल हो। सो प्रॉबेबली इस हार में एक ये मैसेज है कि अब यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा दिखाना शुरू करें। और कल जिस तरीके से पांड्या ने खेला है, उसके बाद ये और ज्यादा साफ हो जाता है कि यंगस्टर्स जो आईपीएल में खेलने के बाद अपने आप को कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। मनीष सर, देखिए, पांड्या, मैं नहीं मानता हूं कि आईपीएल से आप सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी को डालें। पांड्या को 2-3 साल से देखा जा रहा है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था पिछले सीजन में, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डाला गया। और मेरे हिसाब से वो बहुत बड़े एंटरटेनर बन सकते हैं अगर उनको ठीक से नर्चर किया जाए, ठीक से संभाला जाए, क्योंकि फील्डर बेहतरीन है, बैटिंग हमने देख ही ली। बॉलिंग पर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन बॉलिंग में भी अगर उनको मोटिवेट किया जाएगा, वो आपको हर मैच में 10 ओवर दे के देंगे, करके देंगे। और उनको जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो ऐसे क्रिकेटर हैं सिंगल हैंडेडली, मैं तो 20 ओवर्स की क्रिकेट के लिए कहता हूं कि एक खिलाड़ी सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता सकता है। हार्दिक पांड्या एक ऐसे क्रिकेटर है जो 50 ओवर्स की क्रिकेट में भी आपको सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता सकता है। तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैच में विराट कोहली सिर्फ 2 दफे आउट हुए हैं, और मनीष सर कल 2 में से 1 बारी थी, यानी फाइनल में भी वो आउट हो गए। इसे अनफॉर्चुनेट कहा जाए या ये कहा जाए कि विराट कोहली प्रेशर में नजर आ रहे थे, इस वजह से ऐसा हो गया? देखिए, है तो इंसान ही आखिर, और अगर आप सोचे कि हर इनिंग्स में रन्स बनाएंगे, मेरे ख्याल से ज्यादती है ये विराट कोहली के साथ, क्योंकि इतना बेहतरीन उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया है। इंजरी के बाद वापस आए, आईपीएल में हमने देखा था, उसके बाद सभी लोग कह रहे थे कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में वो बात नहीं रहेगी जो विराट कोहली में देखा करते थे, लेकिन वो क्लास उन्होंने दिखाई। रन्स का प्रेशर तो था, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन विराट कोहली के बारे में हम जानते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होता है उनका खेल उतना बेहतर हो जाता है। सो क्रेडिट यहां पर बॉलर्स को भी दिया जाना चाहिए, किस तरह से उन्होंने प्लान किया, अंदर लाए, बाहर लेके गए, कैच भी छूटा। सो प्रॉब्ली विराट कोहली का दिन भी नहीं था, और अगर इंडिया को ये मैच जीतना था तो विराट कोहली ही जिता सकते थे, और प्रॉब्ली उनका दिन नहीं था।
बिल्कुल, और हमेशा देखा गया कि जब भी कोई ऐसा मुकाबला होता है जहां पर रन चेस करना और खासतौर से टीम इंडिया को ज्यादा बड़े प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, उस समय विराट कोहली का खेल जो है वो निखरता है। लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों के बारे में भी हम बात करेंगे, धोनी और युवराज, कि क्या उन पर दारोमदार था और वो निभा नहीं पाए। लेकिन अगर मनीष सर कल देखा जाए कि उनके तरफ से अगर हम देखें फखर, उसे एक जीवनदान मिला और उसने उसे सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया था। कल विराट कोहली से उम्मीदें जगी थी जब उनका कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन अगली ही बॉल पर उन्होंने फिर से कैच थमा दिया। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, इतने पैशनेट हैं क्रिकेट के लिए कि हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं। और आप इमेजिन करें विराट कोहली के ऊपर कितना प्रेशर है, क्योंकि वो जब मैदान पर उतरते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेंचुरी लगाएं। अब 339 रन का टारगेट चेज करना है, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर विराट कोहली रन बनाते तो ही ये रन चेज हो सकते थे। तो इतना ज्यादा प्रेशर को हैंडल करते रहना लगातार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थकावट भी हो जाती होगी। फिजिकल टायर्डनेस नहीं, मेंटल टायर्डनेस। और वही बात है कि इतना भी ज्यादा एक ही खिलाड़ी के ऊपर आप उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे तो फिर गड़बड़ होती रहेगी। सो बाकी खिलाड़ी जो टीम में है बिल्कुल उनको भी जिम्मेदारी। यही सवाल है कि क्या विराट कोहली पर ही पूरी टीम इंडिया डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि विराट कोहली ने 3 हाफ सेंचुरीज बनाई, तीनों में टीम इंडिया की जीत हुई है। तो क्या विराट कोहली पर हम इतना निर्भर है आज भी? क्या वन मैन आर्मी है टीम इंडिया आज भी? अगर नहीं है तो धोनी और युवराज, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो मनीष सर, अगर देखा जाए तो सीरीज में कल पहली बार मिडिल ऑर्डर की असली परीक्षा थी और उसमें ही फेल हो गए सबसे बड़े, सबसे सीनियर 2 खिलाड़ी। जहां तक युवराज सिंह का सवाल है, मुझे उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो रन्स बनाते भी हैं, मुझे तब भी लगता है कि अभी अगले मैचेस में इस तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपने अपनी टीम को जिताना है तो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यंगस्टर्स को उठाएं, उन पर भरोसा दिखाएं, उन्हें मोटिवेट करें। और अरविंद कुंबले जैसे अगर कोच है टीम के साथ, तो उनको मोटिवेट करके मोल्ड भी किया जा सकता है। सो वक्त आ चुका है, आगे देखें। अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप सोच रहे हैं तो फिर इन्हें पीछे छोड़ना होगा। और बिल्कुल आप पाकिस्तान की टीम से ये सीख भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान में देखिए किस तरीके से यंगस्टर्स को मौका दिया गया था, उन्होंने अच्छा खेल किया। 8वें नंबर की टीम थी, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से उन्हें हिंदुस्तान जैसी एक मजबूत टीम को फाइनल में पटखनी दी, और सिर्फ पटखनी नहीं, एक लंबे अंतर से हराया है। और इसमें एक रन आउट भी शामिल था जिसने मैच का रुख ये कह सकते हैं कि बदलने में या हार को बड़ी करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस पर आगे हम बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ।